श्री कृष्ण कहते हैं कि आलसी व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। जिसे अपने जीवन में ऐशो आराम प्यारा है, उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता, भला वह व्यक्ति कैसे सफलता को पा सकता है। इसलिए अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो अभी से आलस्य त्याग दीजिए। अपने काम को कभी काल पर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति समय की महत्वपूर्णता को ना समझकर उसे व्यर्थ में ही गंवाता है। अंत में उसके पास कुछ करने के लिए समय ही नहीं बचता। किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में सफल ना होने के सबसे मुख्य कारण होते हैं खुद पर भरोसा ना होना। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा हो। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा ही नहीं है वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। एक बार दानवीर कर्ण ने श्री कृष्ण से अपनी व्यथा सुनाई और कहा कि हे प्रभु, जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, इसमें मेरा क्या अपराध था। द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वे मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे, इसमें भी मेरा क्या अपराध। और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि महाराज परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। जवाब में श्री कृष्ण ने कहा कि हे कर्ण, जरा ध्यान से सुनो। जब मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार में था और मैं पैदा होते ही मेरी मृत्यु की मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था उस रात मुझे मेरे माँ बाप से अलग होना पड़ा था, जहाँ पहुँचकर मुझे वो हर एक काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना पड़ता है। गायों का गोबर हाथों से उठाना। जब मैं चल नहीं सकता था तब मुझ पर प्राणघातक हमले किए गए, मुझे मारने की बार बार कोशिश की गई। ना बचपन में मेरे पास शिक्षा थी, महल था, ना कोई विशाल सेना थी, लेकिन तब भी मेरे मामा उनका सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। मेरा जीवन भी कई चुनौतियों से गुजरा है। ये बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ रहा है, पर यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे दे रहे हैं। आपके पास ज्ञान है जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं और इन सब चुनौतियों को पार करके कैसे आगे बढ़ते हैं। ये बात सबसे पहले महत्वपूर्ण है। जब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता, कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई करने में ही खत्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत खत्म तो इज्जत खत्म। बोलना सीखें वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उतना ही उड़ें जहाँ से ज़मीन साफ दिखाई देती है। सिर्फ वे लोग आपकी परवाह करते हैं जो लोग आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता उतनी ही करिए जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि ज़िंदगी तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला तो अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार ही उनका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वो भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन आने दो। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी तो अपने दम पर ही जिए जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान, आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं, उन्हें धुलने या क्रोध से मिटने ना दें। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर इस संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाते हैं। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद और आस है वो जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। हर कोई अपना नहीं होता और यही सच है। कितने अजीब हैं इस जमाने के लोग, खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। अहंकार ना पालिए, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहिए। नंबर 1, आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं। नंबर 2, जहां बोलने के बाद आपको पछतावा करना पड़े। नंबर 3, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता है। नंबर 4, अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे बोलता है। नंबर 5, जहां आपकी समझदारी से कोई सुनने वाला ना हो। किसी का कष्ट देखकर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना कि तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। जिंदगी में सिर्फ सुकून ढूंढिए, ज़रूरतें कभी पूरी नहीं होती।
जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है, ना किसी को कम चाहिए ना किसी को गम चाहिए। जिसके इरादे बिल्कुल साफ होते हैं, कई बार लोग उसके भी खिलाफ होते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। झूठ की हरी डाली ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती, सच एक ही अंत तक साथ देता है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि कोयले में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। समय जब फैसला करता है तब गवाहों की ज़रूरत नहीं होती। इंसान का काम तमाम करने वाला शब्द कल करूँगा। ना तो अधिक बोलना है और ना ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं है, वैसे ही अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। विचार कीजिए, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता तो मरण भी हमारी मर्जी से नहीं होता, तो इसके बीच की व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे होगी। ज़िंदगी में हर मौके का फ़ायदा उठाओ, लेकिन किसी की मजबूरी का नहीं। अगर ज़िंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। आज के ज़माने में सुखी होना तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। ये हम नहीं, इस युग की हकीकत है। जो हमारे जज्बातों की कदर नहीं कर सकते, उसके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफ़ी है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं तो दुआएं भी मुसीबत का पल ज़रूर बदल सकती हैं। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अपनी लगन, धैर्य ही हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान एक विकट परिस्थिति में भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। ये एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते अगर आप काम शुरू नहीं करेंगे। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल बेहतर होगा, लेकिन कल के दिन के बाद सुनहरा होगा। अगर इंसान के मन में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ असंभव नहीं है। जहाँ दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहाँ खुद को समझा लेना ही बेहतर है। तन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार हैं, घमंड भी है तो किस बात का, यहाँ तो हम सब किराएदार हैं। परेशानियाँ जिंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा है वो जीत गया, और जिसने अपनी परेशानियों को सिर पर सवार कर लिया वो लुट गया। जीवन में हम कई बार बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं ही निकल जाते हैं, मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है। उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब ईश्वर आपका हाथ थाम लेते हैं। क्रोध के सामने थोड़ा रुकना सीखो और गलती के सामने थोड़ा झुकना सीखो। जो आपके हाथ में नहीं है, यदि उसका मोह करोगे तो जीवन नरक बन जाएगा। जीवन में इतना सबक तो मिल गया कि फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। तन्हाई का एक अलग ही मज़ा है, उसमें डर नहीं होता किसी को छोड़ जाने का। तुमसे खुद को कमज़ोर मन मना रखा है, वरना तुम कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। किस्मत सिर्फ मेहनत से ही बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसलिए इंसान का पीछा करने से अच्छा है आप अपने सपनों को पूरा करो। सही रास्ते पर चलना ज़रा मुश्किल है, पर उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। गिरते गिरते ही बच्चा चलने लगता है, डूबते डूबते ही इंसान तैरना सीख जाता है। चोट से घबराकर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर इंसान संभलने लगता है। सफलता पर लाखों ताने आएंगे, पर निराश मत होना, क्योंकि ये वही समय है जिसे आप पहचान पाएंगे। माँ बाप के साथ बस हिम्मत मनुष्य का साथ देती है, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देती। कुदरत ने हम सबको हीरा ही बनाया है, बस शर्त यही है कि जो घिसेगा वो ही चमकेगा। सब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता, बहुत कुछ मतलबी लोगों से भी सीखने को मिलता है। कभी भी किसी ज़रूरतमंद की चौखट पर जलील मत गिरिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं लगाता। आज रास्ता बना लिया है, कल मंजिलें भी ज़रूर मिलेंगी। हौसलों से भारी ये कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, ना समय, ना प्रेम, ना घृणा और ना ही संबंध। कोई आपको ना समझे तो चिंता मत करिए, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ नहीं आती। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि एक विश्वास है, जहाँ सुख में हंसी मजाक से लेकर संकट में साथ देने तक की जिम्मेदारी होती है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिख कर जाइए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं
तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसी ही और वीडियो आपको सबसे पहले पा सके।